आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि पावर पॉइंट के अंदर आप अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, अमेजिंग प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, लेकिन उसे एक स्टेप के तहत अगर आप फॉलो करोगे तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन आप और फास्ट वे से बना सकते हो। तो क्या स्टेप्स होते हैं फास्ट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाने के लिए? तो करना क्या है, बेसिकली आपको सबसे पहले स्लाइड इंसर्ट करना है। पहला स्टेप से याद रखना है, स्लाइड इंसर्ट करना है, उसके बाद कंटेंट ऐड करना है, जो कंटेंट आपको स्लाइड में चाहिए वो कंटेंट ऐड करना है, उसके बाद आपको फॉर्मेटिंग करनी है, उसके बाद आपको उससे रिलेटेड क्लिप आर्ट इमेजेस जो ऐड करने वो ऐड करने, और फाइनली उसके बाद ट्रांजिशंस ऐड करना है, उसके बाद एनिमेशन ऐड करना है। ये स्टेप्स आपको याद रखने। और अगर आपको साउंड इफेक्ट्स चाहिए तो वो साउंड इफेक्ट्स भी आप बाद में ऐड कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर है पूरी की पूरी जो मैंने आपको स्टेप्स बताया, ऐसे आपको एक प्रेजेंटेशन को फिनिश करना है बेसिकली। तो सबसे पहले हम स्लाइड इंसर्ट कैसे करना वो देखेंगे। होम टैब में आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है न्यू स्लाइड का। बेसिकली यहाँ पे ये एक ही बटन दिख रहा है, लेकिन है तो ये 2 बटन। ये अगर आप ध्यान से देखोगे ऊपर माउस पॉइंटर लेके आओगे तो ऊपर का बटन हाईलाइटेड है, नीचे ये देखिए 2 बटन है। तो ये न्यू स्लाइड का शॉर्टकट की कंट्रोल एम भी आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे नई स्लाइड आएगी। ऊपर यहाँ पे माउस पॉइंटर लेके जाओगे तो कंट्रोल एम आ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पे भी कंट्रोल एम ही बताएगा। लेकिन यहाँ पे और ऊपर क्या फ़र्क है, यहाँ पे न्यू स्लाइड के लेआउट्स मिलते हैं कि भाई न्यू स्लाइड आपको कैसी चाहिए। आपको टाइटल वाली चाहिए, टाइटल एंड कंटेंट वाली चाहिए, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपैरिजन, टाइटल ओनली, ऐसे अलग अलग लेआउट्स है। तो यहाँ पे आप लेआउट चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप लेआउट नहीं चूज़ करना चाहते, आप बस कंट्रोल एम करते हो, कंट्रोल एम, या फिर यहाँ पे जो बटन दिया है ना ऊपर, इस पर क्लिक करते हो तो एक नई स्लाइड इंसर्ट होगी। अब बाय डिफ़ॉल्ट नई स्लाइड होती है टाइटल और टेक्स्ट की, याद रखिए टाइटल और कंटेंट की, दिखाई दे रहा है ना, कंटेंट यहाँ पे आ रहा है। तो मैं और एक कंट्रोल एम प्रेस करता हूँ तो वही आएगी, कंट्रोल एम कंट्रोल एम कंट्रोल एम। जितनी बार चाहिए उतनी बार आप कंट्रोल एम प्रेस करके यहाँ पे स्लाइड इंसर्ट कर सकते हो, और सभी स्लाइड सेम ही आ रही, टाइटल एंड टेक्स्ट की, राइट। इस तरह से आप स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। और स्लाइड को डिलीट करना है तो सिंपली कर्सर उसके ऊपर रखो, कीबोर्ड पे डिलीट दबा दो, ये स्लाइड डिलीट करनी डिलीट दबा दो, ये स्लाइड डिलीट करनी डिलीट दबा दो, सिंपल डिलीट, एक ही स्लाइड रही है। अब ध्यान से देखिए कि मैं कंट्रोल एम करता हूँ तो हमेशा ये स्लाइड आती है। अगर मैं दूसरा लेआउट कर लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे एरो पे क्लिक करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि यार ये आती है जो स्लाइड है वो टाइटल एंड कंटेंट वाली आती है, टेक्स्ट वाली, ये नॉर्मली स्लाइड आती है डिफ़ॉल्ट। मैं चाहता हूँ यहाँ पे कंपैरिजन वाली स्लाइड इंसर्ट करना, तो कंपैरिजन वाली स्लाइड यहाँ पे आ चुकी है। जैसे ही कंपैरिजन वाली स्लाइड आ जाती है, उस लेआउट की स्लाइड यहाँ पे आ जाती है। अब आप कंट्रोल एम प्रेस करते हो तो नेक्स्ट स्लाइड भी वही आएगी, जो आपकी लास्ट स्लाइड है उसी को ही वो कंट्रोल एम क्या करेगा, वही लेआउट को आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा कंट्रोल एम बटन प्रेस करने से। जैसे इसका लेआउट मुझे बदलना है, यार ये तो 2 कंपैरिजन का ठीक है, तीसरा नहीं चाहिए मुझे, मतलब ये 4 नंबर का स्लाइड है वो कंपैरिजन का नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे लेआउट में जाकर एग्जिस्टिंग स्लाइड का लेआउट आप बदल सकते हैं। न्यू स्लाइड से नया स्लाइड आता है, लेकिन एग्जिस्टिंग स्लाइड जो उसका लेआउट बदलना है, कंपैरिजन नहीं, 2 कंटेंट चाहिए। तो ये 2 कंटेंट वाला हो गया। 2 कंटेंट नहीं, कुछ और चाहिए, जैसे टाइटल, खाली टाइटल ओनली आ जाएगा। बेसिकली लेआउट मतलब क्या है कि ये अलग अलग बॉक्सेस आपको अवेलेबल करके देता है, टेक्स्ट बॉक्स और कंटेनर। बेसिकली कंटेनर बोल सकते हैं आप इसको, ये टेक्स्ट बॉक्स भी बोल सकते हैं, कंटेनर भी बोल सकते हैं, जहाँ पे आप इमेजेस, ग्राफिक्स, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो ये लेआउट वही होता है कि अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स आपको अलग अलग साइज़ के ला के देता है। आप खुद से भी ब्लैंक स्लाइड लेके टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे न्यू स्लाइड में जा रहा हूँ और यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड ऐड कर रहा हूँ। अब ये स्लाइड में कोई कंटेंट ऐड करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स है ही नहीं, याद रखिए यहाँ पे कोई कंटेंट ऐड करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स नहीं है। तो आप इंसर्ट में जाइए, बिना टेक्स्ट बॉक्स का आप कंटेंट लिख नहीं सकते, ब्लैंक स्लाइड में आप कुछ नहीं कर सकते ना। तो इंसर्ट में जाकर यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। आप दिखाई दे रहा है टेक्स्ट बॉक्स, ये कंटेनर आ गया यहाँ पे, कहाँ पे रखना है, कहाँ पे आप अपने खुद की मर्जी से यहाँ पे लेआउट डिफाइन कर सकते हैं। आप ये एक टेक्स्ट बॉक्स रखिए, कॉपी पेस्ट कीजिए और एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कीजिए। हर एक टेक्स्ट बॉक्स को बॉर्डर दे सकते हैं, मैंने नहीं दिया, लेकिन आपकी मर्जी है। बट आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ कि भाई टेक्स्ट बॉक्स आप ऐड करके ब्लैंक स्लाइड में भी कंटेंट ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली लेआउट आपको समझ में आया होगा कैसे चेंज करना है स्लाइड का। 2 कंटेंट, ब्लैंक, पिक्चर या ये वाला चीज़ जो भी आपको चाहिए आप वो यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन पहली स्लाइड तो हमेशा टाइटल एंड सब टाइटल का रखा जाता है, या खाली टाइटल का भी आप रख सकते हैं। तो खाली इसका टाइटल में कन्वर्ट करना है, लेआउट में जाओ, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन मिलेगा टाइटल ओनली, दैट्स इट। लेकिन मुझे टाइटल एंड ये सब टाइटल का ही चाहिए, तो ये रहा टाइटल एंड सब टाइटल का स्लाइड। और अब भी ये आपको पता चला, ठीक है, यहाँ पे लेआउट तो आपको पता चला कैसे करना है। आपको यहाँ पे एक रीसेट ऑप्शन भी दिया है। सपोज इसका लेआउट आपने चेंज कर लिया, यहाँ से इस बॉक्स को इधर ले लिया, इस बॉक्स को इधर ले लिया। अब मैं यहाँ पे रीसेट बटन पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए रीसेट बटन का यूज़ क्या होता है कि आपने लेआउट को चेंज कर लिया, जैसे ये लेआउट में आपने इसे ड्रैग करके रख दिया, लेकिन अब बाद में लगा कि यार ये लेआउट ना डिस्टर्ब हो गया, तो आप इसे रीसेट बटन पे क्लिक करके रीसेट भी कर सकते हैं, राइट।